So let's start now filter circuit. So what are filter circuits? Basically, once we have studied about the rectifiers, filter circuit, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था? फिल्टर सर्किट पढ़ने से पहले हमने पढ़ लिया था क्या? फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर। उसके अंदर जो इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट आ रहे थे, तो इनपुट था आपका प्योरली एसी, जिसके अंदर ऊपर कुछ पॉजिटिव था, कुछ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये ऑल्टरनेटिंग फॉर्म में चल रहा था। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट जो आ रहे थे वो या तो कुछ इस तरीके से आ रहे थे हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर, और फुल वेव के अंदर इस तरीके से आ रहे थे। तो इन सभी सिचुएशन के अंदर हमने सभी नेगेटिव को तो एलिमिनेट कर दिया और सभी पॉजिटिव के अंदर आ चुके हैं, तो सभी यूनिडायरेक्शनल तो हो चुके हैं। लेकिन यूनिडायरेक्शनल के साथ साथ इनकी ये यहाँ पर अगर मैं डीसी वोल्टेज बोलूं इसको, तो ये डीसी वोल्टेज प्योरली नहीं हो सकती। डीसी वोल्टेज तो कहलाती है जो बिल्कुल भी चेंज ना हो। क्लियरली यहाँ पे जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, पॉजिटिव भी बनी हुई है लेकिन चेंज हो रही है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? डीसी वोल्टेज या डीसी करंट बट पल्सेटिंग। हमारा एम क्या है? स्मूथ डीसी वोल्टेज को या स्मूथ डीसी करंट को ऑब्टेन करना। उसके लिए जो सर्किट्स यूज किए जाते हैं उसको बोलते हैं क्या? फिल्टर सर्किट। तो वो फिल्टर क्या करेंगे? बेसिकली इनके एसी कंपोनेंट्स को क्या कर देंगे? फिल्टर आउट कर देंगे। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर वाले का तो बस मतलब ये है कि हम इसके मैक्सिमम वाले पॉइंट्स ले रहे हैं। हो सकता है मुझे किसी सिचुएशन में यही वाले पॉइंट्स चाहिए, तो ये पॉइंट्स बेसिकली किसको रेफर कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी को। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के मुझे सिग्नल्स चाहिए, तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को अगर मैं ऑब्टेन कर पाऊं, इसमें से ले लो, मान लीजिए कि यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी अलग चल रही है, कुछ अलग चल रही है, ठीक है। तो अगर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को ऑब्टेन कर लूं और बाकी को एलिमिनेट कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक स्मूथ डीसी आउटपुट। ठीक है, देखिए ये कैसे करते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली जो फिल्टर सर्किट्स बनते हैं वो किससे बनते हैं? रेक्टिफायर सर्किट से ही बनते हैं। और रेक्टिफायर में भी जनरली कौन सा रेक्टिफायर यूज किया जाएगा? फुल वेव रेक्टिफायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फुल वेव रेक्टिफायर क्या था? फुल वेव रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर, प्राइमरी कॉइल, इनपुट एसी सोर्स, इनपुट पे लगा दिया एसी सोर्स, ये आपका हो गया इनपुट, लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल और ट्रांसफार्मर। एक तरफ लगा दिया डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, इस डायोड को नाम दे दिया D1, और एक दूसरा डायोड लगा दिया नीचे D2। तो समझ में अगर आता है तो फिर बड़ा सिंपल है, वरना फिर डर लगता है। ये डायोड हो गया D2, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। यहां पे लगा दिया साहब मैंने। अच्छा, इसका एक तो तरीका है, मैंने यहाँ पे बनाया था ऐसे, इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसको आरएल बोल सकते हैं। इसका दूसरा मेथड भी है इसी चीज को अलग तरीके से ड्रॉ करने का। तो बेसिकली इसके और इसके बीच में मुझे क्या लगाना है? लोड रेजिस्टेंस। तो मैं चाहे यहां लगाऊं, चाहे इसको बाहर निकाल के लगाऊं, कहीं पे भी लगाओ, वो बात मतलब एक ही रहेगा। लेकिन उससे क्या होता है कि कुछ लोगों को थोड़ा सा इजी लगना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर सेम ही चल रहा है पूरा सर्किट, बस मैंने वायर क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। पहले वायर इन दोनों के बीच में डायरेक्टली छोटा सा वायर लगा रखा था इतना सा, मैंने वायर को बड़ा कर दिया, तो इसको बाहर निकाल करके एक सिस्टमेटिक वे के अंदर अप्लाई कर दिया लोड रेजिस्टेंस। ये अभी तक क्या चल रहा है? फुल वेव रेक्टिफायर। ये इनपुट था और उसका आउटपुट ऐसा कुछ मिलता था। अब इसको मुझे फिल्टर करना है। फिल्टर करने के लिए हमारे पास दो सर्किट होते हैं। एक कहलाता है सीरीज इंडक्टर सर्किट, सीरीज इंडक्टर फिल्टर सर्किट, या सिंपली फिल्टर सर्किट की जगह सर्किट भी बोल सकते हो। और दूसरा होता है शंट
कैपेसिटिव फिल्टर सर्किट। मोस्ट ऑफ द टाइम जनरली इसको यूज किया जाता है, कैपेसिटिव को। ठीक है, देखिए कि कैसे यूज करते हैं। ये रेक्टिफायर पूरा बना हुआ है, बस जो कुछ हमें चेंजेस करने हैं वो यहीं कहीं पे चेंजेस करने हैं। तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो मैंने लगा दिया सीरीज इंडक्टर। तो एक इसके यहाँ पर एक क्या लगा दिया, एक इंडक्टिंग कॉइल, यानी कि एक कंडक्टिंग कॉइल यहाँ पे लगा दी। ये हो गया सीरीज में आरएल के साथ, इसलिए इसका नाम क्या है, सीरीज इंडक्टर। ठीक है, और शंट का मतलब होता है पैरेलल में लगाना। तो यहां पर आरएल के पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा दूंगा, वो सर्किट क्या कहलाएगा, शंट कैपेसिटिव फिल्टर सर्किट। बस हो गया खत्म। ठीक है, ऐसा बनाएंगे, ऐसा डीसी वोल्टेज मिल जाएगा, कहानी खत्म हो। अच्छा देखो कि कैसे होता है। यहाँ पर जब हम यहाँ पर लगा देते हैं इंडक्टर और यहाँ रेजिस्टेंस, तो डीसी का मीनिंग ये है कि हमें ऐसा आउटपुट चाहिए, इनसे ये वाला निकालना है। इसका मतलब इसमें जो भी ऑल्टरनेटिंग कंपोनेंट्स चल रहे हैं, पल्सेटिंग कंपोनेंट्स चल रहे हैं, उसको एलिमिनेट करना है मुझे किसी भी तरीके से। उसको एलिमिनेट करने के लिए हमने देखा कि डीसी और एसी में क्या डिफरेंस है। सो डीसी में और एसी में ये डिफरेंस है कि एसी में फ्रीक्वेंसी होती है और डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। हो सकता है 1 सेकेंड में यहां तक हो तो मैं बोलूंगा 1 सेकेंड में यहाँ पे ऑसिलेशंस कितने हो गए, 2। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हो गए, 2। नंबर ऑफ सॉरी यहां तक नहीं, यहां तक नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने हो गए, 2। इसका मतलब मैं बोलूं यहां पर हाउ मेनी टाइम्स अ पल्स इज चेंजिंग। सो 2 ऑसिलेशंस 2 टाइम्स चेंज हो रही है। पहले यहां थी तो एक बार चेंज यहां आया, फिर वापस ये हुई, फिर चेंजेस यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसकी फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे, अगर मान लीजिए 1 सेकेंड में यहां तक ये चल रही है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन या नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टोटल टाइम। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितने टाइम में, तो क्या फ्रीक्वेंसी हो गई, 2 हर्ट्ज। क्लियर हो गया। 1 होगा, अगर 1 सेकेंड में यहीं तक लिखता तो मैं 1 हर्ट्ज लिख देता। तो 2 हर्ट्ज मुझे क्या बता रहा है, 2 बार चेंजेस आए। ठीक है, डीसी में बताओ मुझे कितनी बार चेंजेस आ रहे हैं 1 सेकेंड में। डीसी में कितने चेंज आ रहे हैं, तो बताओ। ये तो थी FAC2, FDC क्या लिखूं, डीसी की फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है ना, डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी होती नहीं, सीधा है, कोई चेंजेस आ ही नहीं रहे। तो डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है 0। ये है हमारा कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मिक्स करना है कि अगर कैसे भी करके हम एसी वाले कंपोनेंट अलग कर दें बाय यूजिंग कि ये कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कि डीसी की फ्रीक्वेंसी तो क्या होती है, 0। तो कोई ऐसी चीज है क्या हमारे पास जिसके लिए फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर दिया जाए, तो एक कैपेसिटर होता है, याद है, कैपेसिटर डीसी को जाने नहीं देता है ना। तो वो क्या कर लेगा, डीसी को जाने नहीं देगा, किसको जाने देगा, सिर्फ एसी को। तो एसी को तो पास होने देगा, तो दूसरी तरफ से मैं कहीं से डीसी निकाल लूं, जो ब्लॉक कर दिया उसको दूसरे रास्ते से ले जाऊं तो वो क्या आ जाएगी, डीसी कंपोनेंट। एसी को उसने पास होने दिया और डीसी को पास नहीं होने दिया, जिसको नहीं होने दे रहा उसको मैं दूसरी तरफ से निकाल के यहाँ पे भेज दूंगा, वो हो जाएगा। ये कहानी मुझे यहाँ पे भी रिपीट करनी है। कैसे रिपीट करनी है, देखो। जब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट सीरीज इंडक्टर फिल्टर सर्किट की, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड करंट रिलेटेड होती है किससे, रेजिस्टेंस से। और रेजिस्टेंस में यहां पर वर्डिंग बोली जाती है रिएक्टेंस या इंपीडेंस। जब एक सिंगल सर्किट लगा होता है, एक सिंगल कंपोनेंट लगा होता है तो रिएक्टेंस बोल देते हैं, और एक से ज्यादा होते हैं तो इंपीडेंस बोल देते हैं उसी रेजिस्टेंस को। तो हम बोलेंगे कि यहां पर सीरीज इंडक्टर, बताइए आरएल सर्किट है, आरएल सर्किट के लिए एल के लिए इंपीडेंस क्या होती है, एक्सएल। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा एल। ठीक है, अच्छा साहब।
इसमें करंट, अब ये मैंने सीरीज में लगाया है, इसका मतलब मुझे यहां पर करंट चाहिए, और ये करंट कौन सी चाहिए? डीसी वाली। डीसी वाली के लिए यहां ध्यान से देखूं तो एक्सेल क्या होना चाहिए? मिनिमम। एक्सेल का मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? मिनिमम होगा तो करंट यहां तक पहुंचेगी। अब इसकी भी खासियत देखें, ये कौन पास होने देगा? इंडक्टर पास होने देगा जब इसका रेजिस्टेंस कम होगा। ओमेगा को हटाऊं तो क्या लिख सकता हूं? 2 पाई एफ एल। ठीक है, अब ये फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी को देखा तो ध्यान से देखा तो डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0। अगर डीसी के लिए मैं इसको दो काम कर रहा हूं, एक आपको एक्सेल फॉर डीसी समझा रहा हूं और एक एक्सेल फॉर एसी समझा रहा हूं। तो एक्सेल फॉर डीसी, अगर एफ डीसी हमें पता है 0 होती है, तो एक्सेल कितना निकल जाएगा? 2 पाई इंटू 0 इंटू एल। कितना हो गया? इसका मतलब एक्सेल बोले तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। तो एक्सेल फॉर डीसी शुड बी, रेजिस्टेंस कितना ऑफर कर रहा है? इसका मतलब डीसी कंपोनेंट को तो ये आराम से पास होने देगा, कोई रेजिस्टेंस लगा ही नहीं रहा है। यहां पर देखो, क्या फ्रीक्वेंसी होती है क्या एसी की? लिख दिया मैंने, जो भी एफ एसी लिख दिया, होती है। इसका मतलब कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी है। अगर फ्रीक्वेंसी है तो रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस होगा होने का मतलब पाथ में रुकावट। किस कौन सी पाथ में रुकावट? एसी। एसी को वो रोक करके रख रहा है, डीसी को वो आराम से जाने दे रहा है। कैपेसिटर में उल्टा होता है, कैपेसिटर में डीसी को ब्लॉक करता है, एसी को पास होने दे रहा है। ये क्या कर रहा है? डीसी को, डीसी में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा रहा, डीसी को आराम से अपने से जाने दे रहा है। तो जब यहां से जो करंट आ रही है विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एसी प्लस डीसी, तो इसमें से आई डीसी तो बिना किसी परेशानी के पास हो गई, क्योंकि इसमें 0 रेजिस्टेंस है फॉर डीसी वाली करंट के लिए। तो डीसी कंपोनेंट तो बहुत आसानी से निकल गए, लेकिन जो एसी वाले कंपोनेंट थे उनके लिए रेजिस्टेंस आ गया। अब रेजिस्टेंस आ गया, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि करंट पूरी रुक गई, लेकिन मैं चाहता हूं कि पूरी रुक जाए। पूरी रुकने के लिए इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे रिएक्टेंस जो है या जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रखनी पड़ेगी? हाई रखनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी क्या रखनी पड़ेगी? हाई। रेजिस्टेंस एल बी, भाई ओमेगा एल है ना, एल बी क्या रखूं? हाई कर दूं। तो ये जब रिएक्टेंस में हाई कर दूंगा, मतलब सॉरी इसका इंडक्टेंस हाई कर दूंगा, तो क्या एक्सेल भी हाई हो जाएगा? तो ये हाई फ्रीक्वेंसी के सभी सिग्नल्स को, या फिर एल की बात नहीं भी करो, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है तो क्या जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हाई होगी उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगा। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस इंडक्टर का, किसके लिए रेजिस्टेंस? एसी वाली करंट के लिए, उतनी कम एसी करंट फ्लो होगी। तो मैं अगर फ्रीक्वेंसी हाई कर दूं, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी, देन इट विल नॉट अलाउ टू पास high frequency AC current components. It will allow only those component of frequency either which are very low, क्योंकि उस वजह से फिर इसका लो होगा। तो या तो वो लो फ्रीक्वेंसी को क्या कर देगा? पास कर देगा। तो इसके लिए इसी कॉन्सेप्ट को यूज में लेकर के जब इंजीनियरिंग साइड में जाते हैं तो बोलते हैं लो पास फिल्टर। दो तरह के फिल्टर बोलते हैं, हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर। हाई पास का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी को पास होने देना, लो पास फिल्टर लो फ्रीक्वेंसी को पास होने देना। तो ये कौन सा अभी है? लो पास फिल्टर, लो फ्रीक्वेंसीज को पास होने दे सकता है। तो लो फ्रीक्वेंसीज, लो फ्रीक्वेंसी का मतलब है बेसिकली ये भी नहीं है, फ्रीक्वेंसी का बेसिक मीनिंग ये होता है 1 सेकेंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशन का कम ज्यादा होना, ये 1 सेकेंड में। ठीक है, ये 1 सेकेंड में। तो यहां तो चल रही है 1 2 3 4, तो ये कहला रही है हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स। ऐसी वेव्स अगर लगा रहे हो आप, यानी कि अगर ये इनपुट से जो इधर आउटपुट वोल्टेज मिल रहा था जो एसी वाला ही था और एसी करंट ही थी, अगर उसकी वेरिएशंस बहुत ज्यादा हैं 1 सेकेंड में, तो फिर ये ऐसी वेव्स को क्या कर लेगा? रोक लेगा।
ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी वाली करंट्स हैं तो उनको रोक लेगा। किसको जाने देगा? सिर्फ अगर इनमें कुछ कंपोनेंट ऐसे हुए यानी कि जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। हो सकता है मान लीजिए 1 सेकेंड में ये आधे ही पहुंच पा रहा है, इसको आराम से जाने देगा। तो जितना कम फ्रीक्वेंसी होगी वो उतनी ज्यादा फ्लैट होगी, उतना ही डीसी की तरफ हम बढ़ते हुए जाएंगे। इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, इसके अंदर वेरिएशन देखो यहां पर कम हो रहा है, फिर एक ये बनाई तो और कम हो रहा है। अगर मैं इसका 1/4 ही करूं तो वो और वेरिएशन कम हो जाएगा, स्मूथ डीसी मिलती जाएगी। तो या तो प्योर जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होगी वो सिग्नल्स को तो पास होने ही देगा, साथ ही साथ बहुत लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को भी पास होने देगा। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को या हाई फ्रीक्वेंसी करंट को क्या कर लेगा? रोक लेगा। और हमें यहां पर जो भी करंट मिलेगी, इसलिए वो इन जनरल क्या बोली जाती है? डीसी करंट। डीसी करंट मिल गई तो आईडीसी बोल दिया। यहां पर जो भी अब आपने डिवाइस लगाया वो आउटपुट पर आपको डीसी वोल्टेज मिल जाएगा साहब। तो अगर मुझे कुछ मोटर वगैरह चलानी है, डीसी मोटर चलानी है, लेकिन मेरे पास तो घर है, घर पे सॉकेट है, उन सॉकेट्स के अंदर जो होल्स हैं, पिंस वगैरह जहां पे लगती है ये वाली, इसमें कौन सी करंट आ रही है? एसी। और मेरे को आउटपुट पे एक मोटर रन करवानी है जो कि है डीसी, है ना? उसको मैं कैसे करूंगा रन? तो इस वजह से बहुत से लोग बोल देते हैं कि ट्रांसफर कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। ट्रांसफार्मर ने कुछ भी कन्वर्ट नहीं किया, ट्रांसफार्मर ने एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं किया, फिल्टर सर्किट ने एसी को डीसी में कन्वर्ट किया है। ट्रांसफार्मर ने तो सिर्फ क्या किया था? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, या हाई वोल्टेज से हाई करंट, ठीक है, हाई इनपुट वोल्टेज टू लो इनपुट या हाई इनपुट करंट। और फिर इस इनपुट करंट में एसी करंट थी, उस एसी करंट को हमने इस फिल्टर सर्किट के थ्रू बाय यूजिंग डायोड्स एंड इंडक्टर सर्किट, उसके थ्रू हमने इसको डीसी में कन्वर्ट कराया है। तो बहुत सी चीजें आपने देखी होंगी कि बैटरी ऑपरेटेड होती हैं जिनमें पेंसिल सेल भी लग जाते हैं, नॉर्मल बैटरी भी लग जाती है, और उसको आप डायरेक्ट इन सॉकेट वाले से भी चला लेते हो। तो जो चीज जनरली बैटरी से चल रही है वो डीसी का यूज करती है। अब उस डीसी को रन करवाने के लिए एक डिब्बी या कुछ एक मैकेनिज्म उसके अंदर सर्किट में लगा हुआ होता है। अगर आप कभी खोल के देखो ऐसे डिवाइसेस को, ये है वो सर्किट। एक छोटा सा ट्रांसफार्मर नजर आएगा, दो इस तरह के डायोड नजर आएंगे। मुझे अगर वैसे मेरे पास पड़े हुए हैं, अभी यहाँ नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कभी मौका मिला तो। यहाँ पे एक सिल्वर कलर की इसकी एक लाइनिंग होती है जिससे हमें पता चल जाता है, ये थोड़ा गैप ज्यादा होता है कि ये पी इधर है, एन इधर है, ठीक है। ब्लैक कलर का होता है, सॉलिड होता है, ये कहलाता है डायोड। तो डायोड को यहाँ पे सोल्डर कर देते हैं, छोटा सा ट्रांसफार्मर रहता है, ठीक। ट्रांसफार्मर को 2 इनपुट 3 आउटपुट, एक वायर ये रही, दूसरी वायर ये रही, तीसरी वायर ये रही। तो 2 इनपुट 3 आउटपुट वाला ट्रांसफार्मर यूज किया। उसमें 2 डायोड ऐसे लगा दिए, उनके बीच में एक कॉइल स्प्रिंग ली, या थोड़ी स्प्रिंग में मतलब थोड़ी हैवी वाली, ठीक है, ताकि इंडक्टेंस हम बढ़ा सके, वो लगा दी। बीच में रेजिस्टेंस लगा दिया एप्रोप्रिएट वैल्यू का। और यहाँ पे अब आपको ये पूरी की पूरी जो 220 वोल्ट थी वो डिजायरेबल 5 वोल्ट 10 वोल्ट 12 वोल्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। दैट्स द मैकेनिज्म। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को डिजाइन किया जाता है और डिवाइसेस को रन करवाया जाता है। समझ में आया? ये कौन था? सीरीज। अब बात करें सेकंड की, शंट कैपेसिटिव फिल्टर सर्किट। तो दूसरा यूज जो मोस्ट ऑफ द सर्किट्स में यूज में लिया जाता है वो रहता है कैपेसिटर का। देखिए यहाँ पे कहानी कितनी आसान है, सेम डायग्राम है, छोटा सा चेंज किया और ये सर्किट कन्वर्ट हो गया शंट में। ये देखिए यहाँ पर इसके पैरेलल में, शंट का मतलब जो लोड रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल में क्या लगा दो? एक कैपेसिटर लगा दो, ठीक है। चाहो तो इसको ग्राउंड करो, चाहो तो मत करो, डजंट मैटर, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो
ये जब D1 फॉरवर्ड बायस में था, ए पर पॉजिटिव था तो बी पर क्या था, नेगेटिव। तो उस टाइम पे ये ऑफ था, ये ऑन था, ऑन हुई, इससे करंट आई। ये करंट कौन सी है, जिसमें दोनों चीज है, एसी डीसी कंपोनेंट है, यूनिडायरेक्शनल करंट चल रही है। ये यहां आई, ठीक है, ये आई यहां पर गई, ये तो ऑफ चल रहा है। तो ध्यान से देखना, कोई कहेगा कि सर देखो दो रास्ते दिख रहे हैं, करंट शुड बी डिवाइडेड, क्या इधर जा सकती है, ऑफ है ना, रिवर्स में तो जाएगी नहीं, तो इसको पाथ कौन सा मिला, आगे बढ़ने का। लेकिन आगे बढ़ते ही फिर इसको दो जंक्शन नजर आए, इस पॉइंट को पी बोल देता हूं, पी पॉइंट पर, एक इधर जाने का, एक इधर आने का। तो इसमें चल रही है कौन कौन, एसी डीसी दोनों, पी तक दोनों पहुंच गई। दोनों ने कहा कि हम दोनों चलो डिवाइड हो जाते हैं, आधी एसी और आधी डीसी इधर जाती है, आधी एसी और आधी डीसी उधर जाती है। फिर डीसी ने कहा भाई क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ, ध्यान से देखो आगे कौन है, कैपेसिटर। तो क्या होगा, ये तो मुझे जाने नहीं देगा, एसी ने बढ़िया है तुम मत जा, तो मैं चली जाती हूँ। तो एसी पूरी की पूरी इधर आ गई। अब पूरी इधर आए, लेकिन ये कहेगी मैं तो तेरे साथ उधर भी जाऊंगी, कि तू नहीं जा सकता तो क्या है, मैं आधी करंट इधर जाऊंगी एसी वाली और आधी तेरे साथ मिलकर के जाऊंगी, डीसी तो जा नहीं सकता। तो ये तो कंफर्म है, इधर जो भी करंट आएगी वो सिर्फ मतलब डीसी रहेगी, एसी भी आ सकती है अभी। लेकिन अब हमारा एम है प्योर डीसी को लाना, प्योर डीसी को लाएं तो इधर मैक्सिमम एसी अट्रैक्ट हो जाए। एसी मैक्सिमम अट्रैक्ट हो मतलब एसी के लिए पाथ बहुत इजी हो जाए। पाथ इजी तब होता है जब शॉर्ट सर्किट हो जाए या फिर रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इसका मतलब अगर मैं कैसे भी करके कैपेसिटर वाले सर्किट का रेजिस्टेंस जीरो करवा दूं एसी के लिए, तो पूरी की पूरी एसी जहां इसको रेजिस्टेंस ऑफर होता हुआ नहीं नजर आ रहा होगा, वो किधर जाएगी, उस सर्किट से जहां पे रेजिस्टेंस मिनिमम है या जीरो जितना है। इधर तो क्योंकि रेजिस्टेंस है, लेकिन डीसी के पास कोई चारा नहीं था इधर जाने का, उसको तो इस रेजिस्टेंस से गुजरना ही पड़ेगा। तो डीसी वाली के पास तो एक ही ऑप्शन था, एसी वाली के पास दो ऑप्शन है, इधर से भी चली जाए इधर से भी चली जाए, लेकिन प्रेफर क्या करेगी, जिधर रुकावटें जिधर रेजिस्टेंस मिनिमम हो। अब मिनिमम कैसे हो, तो उसके लिए हम इस सर्किट पे आते हैं कि भैया ये जब आरसी सर्किट होता है तो सी कैपेसिटर एसी के अंदर एक्सी रेजिस्टेंस यानी कि इंपेडेंस ऑफर करता है। एक्सी की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा सी। हमारा एम क्या है, सारी की सारी एसी इधर आए, सारी की सारी एसी इधर आए, तो कैपेसिटेंस मतलब सारी की सारी एसी इधर है, तो रेजिस्टेंस शुड बी मिनिमम। उसके लिए कैपेसिटेंस शुड बी, तो बहुत हाई कैपेसिटेंस वैल्यू का कैपेसिटर अगर मैं लगा दूं तो क्या ये जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा था वो बहुत कम हो जाएगा। और बात करें कि भाई क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, हमने बोला ये तो पहले से पता है कि भाई एसी जो कैपेसिटर है वो डीसी को ब्लॉक कर देता है। किसी के कुछ कैसे सर कैसे, भैया देख लो यहां से भी समझ में आएगा। एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। अब फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए चेक कर लो, एक एसी के लिए चेक कर लो और एक डीसी के लिए चेक कर लो। अगर डीसी के लिए चेक करें तो डीसी के लिए तो फ्रीक्वेंसी हमेशा, जबकि इसके लिए नहीं होती, इसके लिए कुछ ना कुछ होती है फ्रीक्वेंसी। डीसी की अगर फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई तो बताओ एक्ससी फॉर डीसी कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, इनफाइनाइट। इसका मतलब ये कैपेसिटर डीसी आने की कोशिश भी कर ले तो इसको कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है, जब इनफाइनाइट होगा तो बेचारी कैसे जाएगी। तो इसके पास ऑप्शन नहीं है इधर आने का, इसलिए कैपेसिटर क्या ब्लॉक कर देता है, डीसी को ब्लॉक। ये रहा रीजन, ठीक है, कहां गया ये रहा। एसी ये जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को मुझे मिनिमम करना है, क्योंकि मैं फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं कर पा रहा, तो मैं फिर भी रेजिस्टेंस कम करना चाहता हूं, तो मैं किस फैक्टर से कम करूंगा, कैपेसिटर तो मेरे हाथ की बात है, रेजिस्टेंस वहां से करंट तो आ रही है, इस कैपेसिटर को मैं बढ़ाता जाऊंगा तो क्या होता जाएगा, एक्सी कम होता, एक्सी कम होगा तो इधर की रुकावटें रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो एसी के लिए पाथ इजी हो जाएगा। सो हाई फ्रीक्वेंसी की एसी को
आराम से इधर से भेजा जा सकता है और अलग से डीसी तो इधर से जाएगी नहीं, तो इधर कौन सा आउटपुट मिल गया, डीसी। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड डीसी सर्किट। ठीक है, तो कितनों को समझ में आ गया साहब यहां तक?